गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। 4 फरवरी आनंद रस रत्नाकर। जीवन में सद्गुणों की वृद्धि कैसे हो, इसका कुछ अंश हमने कल किया था, शेष अंश आज करेंगे। परम पूज्य महाराज ने कल बताया था कि जो महर्षि के परम भक्तों में से लक्ष्मीपति सिंघानिया, उनके साथ सत्संग का प्रसंग चल रहा था, तो उसी प्रसंग में ये बात आई कि मनुष्य के जीवन में सद्गुणों की वृद्धि कैसे होती है। तब महाराज ने ये श्रीमद् भागवत का जो श्लोक है, भगवान ने उद्धव को एकादश स्कंद में जो बात बताई, उसी का आधार लेके महर्षि ने उनको बताया कि श्लोक का भाव ये था कि मनुष्य के जीवन में सत्वगुण, रजोगुण या तमोगुण का प्रकाश विकास अथवा वृद्धि समृद्धि के लिए 10 बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। वो जो 10 बातें हैं, यदि वे सात्विक होंगी तो जीवन में सद्गुणों का विकास होगा। तो कल हम लोगों ने पहले 5 आगम, अपह, प्रजा, देश, काल। आगम यानी अध्ययन, स्वाध्याय, हम लोग क्या पढ़ते हैं। अपह यानी कैसे जल का सेवन करते हैं। प्रजा यानी कैसे लोगों में रहना, मिलना, जुलना पसंद करते हैं। और देश और काल। देश और काल में महर्षि ने बताया कि हमारे मन को कौन सा स्थान, किस प्रकार का स्थान प्रिय है, और समय में हम अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं। श्लोक में कर्म च जन्म च, अब ये 2 बाकी है ऊपर की पंक्ति में। नीचे की पंक्ति में ध्यानम, मंत्र, अथ संस्कारो। 3 नीचे की पंक्ति में, 5 अभी शेष है, जिस पे आज महर्षि चर्चा करेंगे। 26 जनवरी और 27 जनवरी को जो बातें बताई गई, तो वहाँ पर भी ये प्रश्न उठता है कि ये जो धर्मनिष्ठा, भक्ति निष्ठा, योग निष्ठा, वेदांत निष्ठा, ये तो ठीक है, पर वो निष्ठा बनेगी कैसे। तो जब तक हमारे जीवन में इन 10 चीज़ों का सात्विक यानी जितना संभव हो ये राजसिक और तामसिक न रहे, तब तक वो जो निष्ठाएं हैं उनका बनना संभव नहीं है। यानी सभी निष्ठाओं में ये 10 चीज़ों का सात्विक होना जरूरी है। तो जितना जितना हम सात्विकता की ओर हम बढ़ेंगे, जैसे आज बता रहे हैं कि आपको क्या करना पसंद है। कर्म तो मुख्य बात तो इसी पे है कि हम क्या करना पसंद करते हैं। यहाँ पर महर्षि 2 बातें विशेष रूप से बताएंगे कर्म के बारे में। क्या आप चोरी, जारी, हिंसा, पक्षपात आदि मोह से प्रेरित कर्मों से बचने का प्रयास करते हैं? एक प्रश्न। और दूसरा प्रश्न है, स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों का हित करने का प्रयत्न करते हैं या नहीं? तो एक में किस चीज़ को हटाना है, और दूसरा जो प्रश्न है उसमें क्या चीज़ लानी है। तो हटाना क्या है कि जो तमस और रजस से अगर ऐसी चीज़ें जीवन में हैं, उसमें मूल क्या है
मोह से प्रेरित कर्म, मोह कहो, राग कहो, आसक्ति कहो, उससे प्रेरित जितने कर्म होते हैं उसमें पक्षपात आ जाता है। जिसके प्रति हमारा मोह या राग होता है तो आदि से क्या लेना कि अब जिससे हमारा मोह नहीं है ना, तो मोह वाले, राग वाले जो भी विषय है राग का, उसके प्रति जब पक्षपात करेंगे तो जो दूसरा है, भले वो न्यायोचित, उसके प्रति हमारा समत्व होना चाहिए, पर उसके प्रति क्रूरता, क्रूरता यानी अन्याय, तो एक के प्रति पक्षपात होगा तो स्वाभाविक है कि दूसरे के प्रति अन्याय हो जाएगा। तो मोह से प्रेरित जो भी कर्म है वो पक्षपात और क्रूरता में उसका पर्यवसान होता है, और उसी के कारण व्यक्ति मोह के कारण ये जो चीज़ें जीवन में नहीं होनी चाहिए, चोरी है, जारी है, हिंसा है, ये सब भी स्वाभाविक ही वो दृष्टांत देते हैं महात्मा लोग कि चुंबक जो होता है तो एक कील उसको लटक जाएगी उसके, तो उस कील में भी चुंबकत्व आ जाता है, तो दूसरी कील उस कील को सटाओ तो वहाँ कील को चिपक जाएगी। प्रथम कील तो चुंबक को चिपकी हुई है, और दूसरी कील जो है उसको चुंबक पे सटाएंगे तो चुंबक पे तो सटेगी ही सटेगी, क्योंकि उसमें तो चुंबकत्व है, पर वो चुंबकत्व उस कील में भी आ गया प्रथम कील में, तो दूसरी कील को उस पहली कील से सटावेंगे तो वहाँ चिपक जाएगी। तीसरी कील लो तो तीसरी कील दूसरी कील पे चिपक जाएगी। तो चुंबकत्व जो है वो जिस जिस कील में उसको सटाते जाएंगे उसके अंदर संचार होता जाता है। तो ये जो मोह से प्रेरित क्रियाएं हैं उसमें ये विशेषता है कि जितने गलत चीज़ें हैं, चोरी, जारी, हिंसा, उसके पीछे एक के पीछे एक चिपक दी जाती हैं। तो इसलिए परम पूज्य महाराज श्री आपको क्या करना पसंद है, ये जो छठा पॉइंट है कर्म, तो इसमें सात्विकता कैसे आवेगी कि यहाँ हमको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर हमारे कर्म मोह से प्रेरित हो रहे हैं उनसे बचना पड़ेगा। अगर हम बचने का प्रयास नहीं कर रहे हैं तो ये जो जीवन में सद्गुणों की वृद्धि जो हमारा मूल प्रसंग है वो संभव नहीं है। वो दुर्गुण, वो जो दुर्भाव, वो जो दुर्विचार, वो सब बने रहेंगे। कितना ही भजन करो, कितना ही साधन करो, यहाँ बहुत ध्यान देना है कर्म के बारे में। दूसरा पॉइंट है, चलो इनसे तो बचने का व्यक्ति को जब पता लग गया तो अब वो प्रयास करेगा, पर प्रश्न ये है कि क्या इनसे बचना पर्याप्त है, इसी से हमारा काम बन जाएगा? बोले नहीं। दूसरा जो पॉइंट है, इस पे पूर्व के पृष्ठों में भी चर्चा हो चुकी है। जीव का धर्म भी 2-3 दिन पहले आया था, उसमें सामान्य धर्म और परम धर्म। तो सामान्य धर्म में पूरे पृष्ठ में इसी की व्याख्या थी कि स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों का हित करने का प्रयत्न करते हैं या नहीं। तो दूसरों का हित करने का प्रयत्न जो है उसमें व्यक्ति प्रायः अपने को बचाकर, अपने हाथ पैर बचाकर, यानी जितना हमसे बिना कष्ट के हो सके वही हम करेंगे, है ना, कष्ट सहन करके हम नहीं करेंगे। तो ये कोई सद्गुण नहीं है, ये तो एक स्वार्थ है कि व्यक्ति समाज में रहता है तो लोगों से सेवा ले रहा है तो लोगों की सेवा करता है। पर जीव का धर्म महर्षि ने बताया सिर्फ सहानुभूति नहीं है, तन मन धन से, और फिर उसके आगे बताया कि इतना ही पर्याप्त नहीं है, इससे भी आगे जो है वो ये पॉइंट, स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों का हित करने का प्रयत्न करते हैं या नहीं। तो वहाँ महर्षि ने, आप लोगों को याद आ जाएगा कि ये बात बताई थी कि इसमें शारीरिक संपत्ति को लेकर, सामाजिक
हानि हो सकती है, परंतु उसके मुकाबले में जो पारमार्थिक लाभ है, क्योंकि ये जितने पृष्ठ हैं आनंद रस रत्नाकर के, इसमें अध्यात्म में हमारी उन्नति कैसे हो। जो व्यवहार है वो तो चल ही रहा है, उसमें तो कोई किसी प्रकार की हमको कोई शंका भी नहीं है, बल्कि हम लोग उसमें बहुत कुशल भी हैं। वो व्यवहार जो है वो अध्यात्म में उसका कोई ज़्यादा ठीक है, अगर व्यवहार उसका सज्जन पुरुष है तो ठीक है, परंतु जब हम सद्गुणों की वृद्धि की बात कर रहे हैं, वो सद्गुण है, और सद्गुणों की वृद्धि, तो वृद्धि का अर्थ है कि स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों का हित करने का प्रयत्न ये करना चाहिए। अब इसकी व्याख्या महर्षि कर रहे हैं कि कर्म के ऊपर इतना क्यों जोर है। आप देखेंगे और दूसरे जो पॉइंट हैं वो संक्षेप में है, और ये आज के पृष्ठ में कर्म को लेकर और 8वां और 10वां इस पे महर्षि ने विशेष रूप से प्रकाश डाला है। क्यों? क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है। महर्षि समझा रहे हैं अगले वाक्य में, कर्म देखने में बाहर से कितना भी छोटा हो, उसका प्रभाव बहुत व्यापक होता है। लगता है हमने ये किसी को पता नहीं लगा, छोटी सी चोरी कर ली है ना, झूठ बोल दिया, छिपके कुछ कर लिया, तो लगता तो है कि किसी को पता तो लगा नहीं, पर दीवालों के भी कान होते हैं, कहावत है। हमने तो एकदम बचा के कोई बात कही और पता लगा कि उसको सामने वाले को पता लग गया, तो हमको भी आश्चर्य होता है कि कैसे पता लग गया। तो कर्म जो है वो देखने में बाहर से कितना भी छोटा हो, है ना, उसका प्रभाव बहुत व्यापक होता है। हमने कुछ बात कही और उसमें हमारा कुछ उसको चोट पहुंचाने का भाव भी नहीं था, पर वो भले चोट पहुंचाने का भाव नहीं था पर उसको चोट पहुंच गई, तो प्रभाव इतना व्यापक होता है कि अब हमारी जो मित्रता है वो समाप्त हो गई। वो तो पहले हमसे बहुत प्रेम करता था, और वो जो हमने प्रमाद में ऐसे ही कोई वाक्य बोल दिया, उससे समाप्त हो गई मित्रता। तो प्रभाव हम देखेंगे कि इतना बढ़िया व्यक्ति हमने खो दिया, उसमें कारण क्या बना? कर्म। क्योंकि हमने अपनी वाणी पे आगे बताएंगे, शरीर, वाणी और मन, इन तीनों की क्रियाओं पे, इन तीनों के कर्मों पे जब तक व्यक्ति ध्यान नहीं देगा, तब तक वो व्यवहार में, यानी अध्यात्म व्यवहार में वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। कह रहे हैं भले दूसरों को उसका पता न लगे। चलो हमने इतना छिपा के कर लिया कि दूसरों को पता ही नहीं लगा, पर महर्षि कह रहे हैं परंतु आपका अंतःकरण उसके प्रभाव से मुक्त नहीं रह सकता। ये बड़ी विचित्र बात है। यहाँ सद्गुणों की वृद्धि का प्रसंग है, तो हमने तो बात बड़ी कुशलता से, है ना, बना ली। कई कहती है कि और तो सब बात मैंने बना ली थी, भरत को कह रही है, पर विधाता ने ये एक बात बिगाड़ दी। क्या? कि तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो गई, बाकी तो सब मैंने, है ना, बना लिया। तेरा राज भी तेरे लिए मांग लिया, है ना, उनको भी 12 वर्ष बेखटके तुम राज करो, क्योंकि वो वनवास में रहेंगे, तब तक तुम एकदम प्रबल हो जाओगे। पर विधाता ने गड़बड़ कर दी, वो एक बात बिगाड़ दी। तो ये क्या है कि व्यक्ति को लगता है कि हम बहुत कुशल हैं, पर भरत को कितना कष्ट हुआ। तुम्हारी जीभ में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? तुमने जब इस प्रकार मांगा, है ना, तो काहे को मेरे को जन्म दिया? मेरा तो जन्म ही नहीं होना चाहिए था तेरे पेट से। बड़ा मानस में, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने, तो भले दूसरों को उसका पता न लगे, परंतु आपका अंतःकरण उसके प्रभाव से मुक्त नहीं रह सकता। अब कैकेयी की क्या दशा हुई? अब जब देखा कि भरत, हमने तो भरत के लिए इतना किया और भरत ही इतना रुष्ट हो गया, अब तो वो अपने को कभी क्षमा नहीं कर पाई। भरत ने बोलना ही बंद कर दिया माँ से। प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, और वह
अपने अंग अंग और अंतरंग पर भी होती है। परम पूज्य महाराज श्री कह रहे हैं कि क्रिया प्रतिक्रिया, इसीलिए एक बार मैंने कहा था वी अंग्रेजी में जो होता है, तो जैसे किसी ने कुछ कहा हमको, हमने तुरंत उसका जवाब दे दिया। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया जो है ये साधक के लिए ठीक नहीं है। क्रिया तो होगी पर प्रतिक्रिया में थोड़ा व्यक्ति रुके, उसमें यू यानी यू में दो जो लकीरें हैं उसके बीच में है ना गैप है, वी में कोई गैप नहीं है, कोई बीच में अंतराल नहीं है। तो क्रिया प्रतिक्रिया ये सब जितने संसारी लोग हैं जिनको अध्यात्म का कोई लेना देना नहीं है, तो क्रिया प्रतिक्रिया पर ही सब लड़ाइयाँ झगड़े ये सब संघर्ष अशांति पर जो अध्यात्म का व्यक्ति है उसको सावधान कर रहे हैं महाराज श्री। प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, और अब वो क्रिया जो हमने की, जो कर्म किया, तो ऊपर के वाक्य में बताया कि भले दूसरों को उसका पता न लगे परंतु आपका अंतःकरण उसके प्रभाव से मुक्त नहीं रह सकता। तो प्रश्न उठा कि भाई हमारे अंतःकरण में क्यों प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बोले पड़ेगा, क्यों पड़ेगा? कह रहे हैं कि वह अपने अंग अंग और अंतरंग पर भी होती है। वो प्रतिक्रिया जो है वैसे नहीं समझना चाहिए है ना कि सिर्फ बाहर ही होती है, वो अंदर भी होती है। तो ये बात समझने लायक है। व्यक्ति को लगता है कि हम बच गए, हमने अपने को बचा लिया बड़ी कुशलता से, पर बचा नहीं पाया। धृतराष्ट्र देखिए अब संताप कर रहा है और आगे बुलाएगा संजय को, क्योंकि उसको चैन नहीं है। जंगल में चले गए पांडु 12 साल के लिए, और वो बेचारा बेचैन है। पहले तो अपने पुत्र के मोह से बुला लिया, जुआ खिलवा दिया, कपट से उनको हरवा भी दिया, सब हुआ तो उसी के कारण। पर अब देखिए वो कितना दुखी है। तो ये होगा ही, व्यक्ति इससे बच नहीं सकता। हमारा शीश पे विशेष व्याख्या इसलिए की कि हमको लगता है कि हम बच गए है ना, हमको अब कुछ नहीं होगा। अरे कुछ नहीं, क्या होगा? ये जो हमारे उनका चित्रगुप्त, हाँ, तो ये चित्रगुप्त जो है वो सब लेखा रखते हैं प्रत्येक जीव का, तो उसने क्या क्रिया की, क्या कर्म किया है ना, किसका नुकसान किया, कहाँ चोरी की। अपने अंग अंग और अंतरंग पर भी होती है। इसको महर्षि हमारे दिमाग में घुसाना चाह रहे हैं। कर्म का फल बहिरंग वस्तु के उत्पादन में नहीं होता, अंतरंग के निर्माण में होता है। ये कर्म की विशेषता है। बहिरंग वस्तु का उत्पादन तो चलो उसका तो जैसा है वो तो हो जाएगा, पर इसकी विशेषता क्या है कर्म की, वो बता रहे हैं। कर्म का फल, तो फल जो है वो अंतरंग के निर्माण में होता है, बहिरंग वस्तु के उत्पादन में नहीं होता। का अर्थ है कि वहाँ तो जो क्रिया है उस क्रिया से वो चीज़ बननी है। दही को, दूध को जमा दिया है ना, तो वो तो दही बनेगा ही बनेगा, उसमें वो स्वाभाविक प्रक्रिया शुरू हो गई, उसमें कुछ नहीं। पर उस व्यक्ति ने कितने प्रेम से उसको जामन दिया है ना, कितने भाव से कि कल ठाकुर जी को इसी दही का हम बिलो के और मट्ठा, मतलब मट्ठा बनेगा तो मट्ठे इसको बिलो के है ना मक्खन निकालेंगे, मक्खन को ठाकुर जी को भोग लगाएंगे है ना। तो वो जो भाव है उस भाव से उसका महर्षि कह रहे हैं कि अंतरंग के निर्माण में होता है। अब देखिए छोटी सी क्रिया, तो उसमें दही बनाने के लिए वो व्यक्ति पूरी रात थोड़ी बैठा रहा, उसने जामन दे दिया, पर जिस भाव से दिया और जिस भाव से वो ठाकुर जी की सेवा करना चाहता है या चाहती है, उससे उसका क्या हुआ, अंतरंग निर्माण हो रहा है। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते, इसीलिए उखल बंधन लीला में मूल में ही सुखदेव जी ने कहा कि यशोदा अपने हाथ से कि ठाकुर जी के लिए है ना ये मक्खन, वो तो चाहती तो अपनी दासियों को कह देती कि भाई निकाल लो मक्खन है ना, और उसको कृष्ण को खिला देना। माँ का प्रेम देखिए,
तो अंतरंग के निर्माण में कैसे कर्म अपनी भूमिका निभाता है उस पर महर्षि हम लोगों की दृष्टि खींच रहे हैं। अब अंत में कह रहे हैं, सबसे अच्छा यह होगा कि आप कोई कर्म करने के पहले इस ओर गंभीरता से ध्यान दें, है ना। ये हम लोग क्या है, गंभीर नहीं है। अंग्रेजी में एक शब्द है कैजुअल। कैजुअल यानी जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा है ना। कोई सत्संग वगैरह का असर किसी पे हो जाए वो तो बहुत ही बिरला है। बाकी अपना जैसा जीवन चल रहा है ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए परम पूज्य महाराज को कहना पड़ रहा है कि सबसे अच्छा ये होगा कि आप कोई कर्म करने के पहले इस ओर गंभीरता से ध्यान दे लें। किस ओर? कि इससे मेरी आदतें सुधरेंगी या बिगड़ेंगी। जिससे किसी का अहित होता हो और अपनी आदत बिगड़ती हो, ऐसा कर्म कभी नहीं करना चाहिए। जिससे किसी का अहित होता हो और अपनी आदत बिगड़ती हो। तो शुरू में जो 2 पॉइंट लिए थे, दोनों का उपसंहार कर दिया, है ना। स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों का हित करने का प्रयत्न करते हैं या नहीं। तो चलो हित न भी कर सकें, पर किसी का अहित होता हो वो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और क्या आप चोरी, जारी, हिंसा, पक्षपात आदि मोह से प्रेरित कर्मों से बचने का प्रयास करते हैं? तो हाँ करते हैं, तो ठीक है, फिर आपका काम बन गया, है ना। और अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर से उसको दोहरा रहे हैं कि अपनी आदत बिगड़ती हो ऐसा कर्म कभी नहीं करना चाहिए। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है श्लोक में, कालः कर्म च जन्म च। तो जन्म की व्याख्या करनी पड़ेगी। भगवान ने जन्म शब्द प्रयोग किया, तो जन्म का अर्थ मोटा मोटी लेना पड़ेगा, किस वंश में हमारी उत्पत्ति हुई, किस वंश में हम पैदा हुए। जन्म से एक और भी बात लेंगे, महर्षि बताएंगे। 7वां पॉइंट है, किस वंश में आपका जन्म हुआ। ठीक है, वो तो हमारे हाथ में है नहीं, है ना। परंतु जो भी वंश है, वर्ण में ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ब्राह्मण में भी, है ना, औदिच्य ब्राह्मण, और ब्राह्मणों में भी कहते हैं कि हमारा जो है ना, वो वंश और भी ऊंचा है। तो जो भी है वो तो ठाकुर जी की कृपा से ठाकुर जी ने आपको वहाँ जन्म दे दिया। और वो बड़ा ठाकुर जी की जो भी विधा है वो पहले से ही उसमें रहस्य है कि इस वंश में इसको जन्म देंगे तो ये अपनी जो भी है, अगर वर्णाश्रम धर्म, उचित वर्णाश्रम धर्म का पालन करेगा तो वहीं से उसका कल्याण हो जाएगा। इसलिए अगला पॉइंट है, जन्म में अध्यात्म शरीर का जन्मदाता शिक्षक अथवा गुरु होता है। तो जन्म तो जो भी जिस परिवार में मिल गया वो ठीक है, पर वहीं रहकर व्यक्ति क्या करता है। एकलव्य को देखा आपने, गया था द्रोणाचार्य के पास, तो बताया कि हम तुमको शिष्य के रूप में नहीं स्वीकार कर सकते। कोई बात नहीं, बस गुरु का दर्शन हो गया, उनकी छवि बनाई, मूर्ति बनाई और अभ्यास करता रहा। यानी ये लोग, पांडु लोग विचरण कर रहे थे जंगल में अपने गुरु के साथ, और उनके साथ एक कुत्ता था। तो अब वो एकलव्य का जिस प्रकार से काला काला और मेला मेला, तो उसको देख के भौंकने लगा। वो एकलव्य अपना कर रहा था, जो भी है बाणों का अभ्यास कर रहा था, धनुर्विद्या का। तो देखा कि ये भौंक रहा है, तो उसके भौंकते भौंकते उसके मुंह में बाण ऐसे ही छोड़े कि वो बाण उसके मुंह में अंदर फंस गए, 8-10 बाण। अब वो बेचारा गया वापस, वो पांडवों के साथ डोल रहा था। तो अर्जुन ने देखा कि ये तो आश्चर्य है ना। वो भौंक रहा था, इतना तो पता था
पर इसका बाणों से मुंह बंद कर दिया, ये विद्या तो हमको भी नहीं पता। तो पता लगाया कि भाई कौन है, कहाँ है। देखा कि वो तो अपना एकलव्य उधर धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे। तो अर्जुन ने कहा द्रोणाचार्य को कि आप कहते हैं कि तेरे से बढ़कर अब इस पूरे संसार में कोई तेरे से बड़ा धनुर्विद्या का ज्ञाता नहीं है। तो ये देखिए हमारे सामने ही एक तो ऐसा निकल आया। तो द्रोणाचार्य बेचारे चुप हो गए, पता तो लगावे कि इसका गुरु कौन है। तो पूछा गुरु कौन है तुम्हारे, कि आप ही गुरु हैं। वहाँ मूर्ति दिखाई, उनको ध्यान आ गया कि हमने मना कर दिया था। तो उस एकलव्य ने अपने गुरु की मूर्ति बनाकर और वो विद्या प्राप्त कर ली। तो अब चूंकि द्रोणाचार्य ने कह दिया था अर्जुन को कि तुम ही सबसे बड़े धनुर्वेद में ज्ञाता हो इस विश्व में, तो अब करे तो क्या करे। गुरु दक्षिणा मांगी, अंगूठा लिया। कथा आप सब लोगों को पता है, पर वहाँ पर वर्णन आया है मूल महाभारत में कि जब अंगूठा उसने दे दिया बड़े प्रेम से, कोई ऐसे नहीं कि भाई ये हमारा अंगूठा ले लेंगे तो हम क्या करेंगे, बड़े प्रेम से दिया। द्रोणाचार्य ने तर्जनी उंगली से अब बाण कैसे चलाया जा सकता है वो उसको सिखाया। फिर वहाँ से गए। अब वो स्वाभाविक है कि तर्जनी उंगली से भले बाण चलावेगा, पर अंगूठा तो अंगूठा ही है ना। अब अर्जुन के आगे तो नहीं आ सकता। तो ऐसी ऐसी यानी जन्मदाता अध्यात्म शरीर का, यहाँ तो ये धनुर्विद्या है, पर अध्यात्म विद्या में क्या क्या कुशलता है। उपनिषदों में बहुत सारे प्रसंग आए हैं जहाँ बस गुरु सेवा करके और व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान हो गया। तो अध्यात्म शरीर का जन्मदाता शिक्षक अथवा गुरु होता है। उत्तम वंश परंपरा, दोषापनयन एवं गुणाधान रूप संस्कार और सदाचार पालन, ये तीनों ही हमारे जीवन को संवारते हैं। तो 7वें पॉइंट में तो सिर्फ वंश परंपरा है, पर 2 चीज़ें और भी महर्षि ने जोड़ के और बताया कि वंश परंपरा तो है ही है मूल में, पर अब वो वंश में जो पैदा हुआ है उसके बाद ये जो दोषापनयन, अपने दोषों को हटाने के जो संस्कार हैं, यज्ञोपवीत संस्कार में उसके पहले सब शूद्र हैं और ये द्विजाति है, दूसरा जन्म है। तो दूसरे जन्म में उसके ऊपर यज्ञोपवीत के संस्कार के बाद नियम लागू हो जाते हैं, ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये करना है, ये नहीं करना है। तो वो दोष अपने आप हटेंगे और गुणों का आधान होगा। तो ये जो संस्कार है और सदाचार पालन, तीसरी बात, जो जीवन में सदाचार को नहीं छोड़ना है, सत्य का आचार है ना, सत्संग, ये जो है 3 पॉइंट, ये तीनों ही हमारे जीवन को संवारते हैं। जीवन में सदाचार की स्थिति ही पक्का जीवन है। तो वंश परंपरा उसमें भी हेतु बन जाती है। इसीलिए दूसरा पॉइंट महर्षि ने जन्म का ये दे दिया कि अध्यात्म शरीर का जन्मदाता शिक्षक अथवा गुरु होता है। इसलिए सिर्फ वंश को लेकर व्यक्ति ये न सोचे कि भाई हमारा जन्म शूद्र है, या हम वैश्य हैं, या हम क्षत्रिय हैं, हम ब्राह्मण नहीं हैं, या हम सन्यासी नहीं हैं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी ठाकुर जी ने जन्म दिया है, प्रश्न ये है कि असली अध्यात्म का गुरु आपने बनाया कि नहीं। और अध्यात्म का गुरु बना लिया तो आपकी वंश परंपरा वो हो गई जो आपके गुरु की परंपरा है। इसीलिए सन्यासी के पिता का नाम नहीं रहता पासपोर्ट में या कहीं भी, पिता का नाम, गुरु का नाम ही रहता है। आपके चिंतन की दिशा क्या है, 8वां पॉइंट। क्योंकि ध्यानम, तो ध्यानम से क्या लेना, अब जब तक महापुरुष बताएंगे नहीं कि इस श्लोक में ठाकुर जी क्या कहना चाह रहे हैं, तो ध्यान से चिंतन लेना पड़ेगा। तो अब हमारी चिंतन की दिशा क्या है, इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा। जागते समय, बैठे हुए, एकांत में, सोने के पूर्व,
आप मन ही मन क्या सोचते रहते हैं। अब वो तो सब अपना अपना इस प्रश्न का जवाब दे ले, जिसकी जो क्रिया है। तो महर्षि को जो बात बतानी है वो आगे बता रहे हैं। आत्मचिंतन, लोक कल्याण या शरीर भोग रोग राग योग सावधान। क्या अर्थ हुआ? यानी चिंतन में एक तो ये हो सकता है कि भाई व्यक्ति को अच्छे संस्कार है इसलिए आत्मचिंतन करता रहता है ना, लोक कल्याण का सामाजिक समाज सेवी है ना। पर दूसरा व्यक्ति क्या करता है, न आत्मचिंतन है न लोक कल्याण है, अपने शरीर का चिंतन है ना। अब क्या होगा पता नहीं, कब मरेंगे। तो अरे मरना तो है ही है, वो तो आयु तो भगवान जब जन्म देते हैं उसके साथ ही वो भी पक्का कर देते हैं कि कब मरोगे। तो शरीर का ही चिंतन चल रहा है दिन रात, भोग का चिंतन है ना, क्या बनेगा आज रसोई में। रोग, कोई रोग आ गया और दिन रात उसी का चिंतन चल रहा है ना। राग, जिससे मोह है, जिससे आसक्ति है, उसी का चिंतन चल रहा है। और योग, तो योग पहले ले लेना, आत्मचिंतन, लोक कल्याण, योग, ठाकुर जी से योग, भक्ति योग है ना, ज्ञान योग, ध्यान योग, ये सब। तो इसमें कौन सा चिंतन चल रहा है, सावधान कर रहे हैं। क्योंकि इधर अगर दृष्टि नहीं गई है तो दृष्टि जानी चाहिए। क्यों सावधान कर रहे हैं? यदि चिंतन की दिशा अनुचित एवं अशुद्ध दिशा में चली गई तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, न घर के न घाट के। किसी कारण से गलत संग मिल गया है ना, और यही शरीर और भोग और रोग और है ना राग, इसी में चिंतन चलता रहा तो गए काम से। परम पूज्य महर्षि अगले वाक्य में बता रहे हैं, मनुष्य का वास्तविक चिंतन ही उसका सच्चा जीवन है। ठोस जगत में आप अपनी वाणी एवं शरीर के व्यवहार को अपने पवित्र चिंतन का अनुयायी बनाइए। तो 3 बातें आ गई, एक वाणी, एक शरीर और एक मन। क्योंकि चिंतन होगा अंतःकरण के द्वारा, मन के द्वारा। तो मनसा वाचा कर्मणा, ठोस जगत में आप अपनी वाणी एवं शरीर के व्यवहार को अपने पवित्र चिंतन का अनुयायी बनाइए। अब ये जो मनसा वाचा कर्मणा अध्यात्म में कहते हैं कि जो मन में हो वही वाणी में हो, जो वाणी में हो वही शरीर में हो, है ना, क्रिया में हो। तो इसका रहस्य, इसका सूत्र दे रहे हैं, गुर दे रहे हैं। गुर क्या है कि जब हम व्यवहार कर रहे हैं तो अगर हमारी वाणी और हमारा शरीर है ना, ये जो व्यवहार है उसको पवित्र चिंतन का अनुयायी बना देंगे तो अपना काम बन गया। क्योंकि वाणी और शरीर अपवित्र चिंतन का भी अनुयायी बन सकता है, या हो सकता है कि इस समय वही स्थिति है तो उस स्थिति को हटा के और ये करना है। क्यों? क्योंकि जीवन में सद्गुणों की वृद्धि कैसे हो ये विषय है, उसके ऊपर सत्संग चर्चा हो रही थी। तब महर्षि ने समझाया कि उनको क्या समझाया, उनको निमित्त बनाकर हमको भी समझा रहे हैं कि ये हमको करना है। क्यों ऐसा करना है? दूसरों की बुराई सोचना अपने को बुरा बनाना है। भाई अपवित्र चिंतन हो रहा है, उसमें बुराई क्या है? बोले कि दूसरों की बुराई सोचना अपने को बुरा बनाना है। एक ओर तो तुम चाह रहे हो कि सद्गुणों की वृद्धि हो, और दूसरी ओर हम दूसरों की बुराई सोच रहे हैं। तो दूसरों की बुराई सोचने से हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उससे हम स्वयं बुरे बन रहे हैं। ध्यान बुरा है तो आप बुरे हैं, सीधी बात है। ध्यान ही जब बुरे का हो रहा है, अरे एक तो कहाँ ठाकुर जी का ध्यान और एक कहाँ ये संसारी है ना, जिसका कोई मूल्य नहीं है, वही हमारे दिमाग में सवार है दिन रात, है ना। मोबाइल रख के उसका फ़ोन किया, उसको फ़ोन किया। क्या हमारे अध्यात्म जीवन में क्या ये लोग हमारा भला करेंगे? कुछ नहीं। तो
ध्यान बुरा है तो आप बुरे हैं। कहाँ तो उतना समय हम ठाकुर जी के ध्यान में दे सकते हैं और कहाँ मन को बिल्कुल इधर उधर फैला रहे हैं बिना मतलब। ध्यान अच्छा है तो आप अच्छे हैं। 9वां पॉइंट जो है, भगवान ने कहा मंत्र। तो मंत्र में भी महाराज जी ने समझाया है, 2 अर्थ होंगे मंत्र के। आप मंत्रणा किस लक्ष्य से करते हैं, इसको और स्पष्ट कर रहे हैं। आपके संकल्प एवं योजना का उद्देश्य क्या है, आपके मन में बार बार क्या आता है, और दूसरा क्या है मंत्र का अर्थ, मूल अर्थ, आप कैसे मंत्र का जप करते हैं। तो मंत्र से मंत्रणा भी ले लेंगे और मंत्र से जो मंत्र जप हम करते हैं वो भी। तो अब मंत्र जप में क्या प्रश्न है, वहाँ भी प्रश्न है। हृदय पवित्र करने वाले मंत्र का जप करते हैं या संयम में हम परमात्मा चिंतन से जो भरपूर होते हैं, है ना। हृदय पवित्र करने वाले जो मंत्र हैं वो तो संयम में हम परमात्मा चिंतन से भरपूर होते हैं। तो उन मंत्रों का जप कर रहे हैं अथवा भूत भैरव के मंत्र, है ना। अच्छा, शास्त्रों में ऐसे भी मंत्र हैं, अभिचार, दूसरों का अहित करने वाली मंत्रणा, है ना, हमारे जीवन को बुराई के खड्डे में डाल देती है। तो यहाँ भी सावधान रहना है। अब अंतिम जो पॉइंट है वहाँ भगवान कहते हैं संस्कार। तो संस्कार के बारे में कैसे सात्विकता हो, बहुत सुंदर समझाया है महाराज श्री ने। प्रकृति का गुण दोषमय प्रवाह अनादि अनंत है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, गोस्वामी जी ने लिखा है। तो ये जो गुण दोषमय प्रकृति बनाई गई है ब्रह्मा जी के द्वारा, तो वो प्रवाह तो अनादि है और अनंत है। अब उसमें हमको क्या करना है, ये संस्कार में बहुत सुंदर समझाया है महाराज जी ने, बहुत ध्यान से सुनिएगा। चित्त वृत्तियों की नदी अंतर्मुखता एवं बहिर्मुखता दोनों की ओर जाती है। उसमें कभी विष बहता है, कभी अमृत, कभी शांति करुणा, तो कभी ईर्ष्या द्वेष। इसी में सावधान रहने की घाटी है। मनुष्य जीवन में पाप और पुण्य का बराबर बराबर जब कोटा होता है तब ठाकुर जी मनुष्य जन्म देते हैं। तो अब ये जो है स्थिति वो तो रहेगी, गुण दोष में सबका जीवन है। पर अब सावधान क्या रहना है, आप अपने को उत्तम विचारों की धारा में डाल दीजिए। जो 10वां पॉइंट है संस्कार, उसमें महाराज जी समझा रहे हैं कि बस इतना सा हम कर दें, ये तो चलेगा क्या। इसमें दोनों प्रकार की बातें आवेंगी, शांति करुणा भी आवेगी, ईर्ष्या द्वेष भी आवेगा। पर ये करना पड़ेगा, अपने को उत्तम विचारों की धारा में डाल दीजिए। तो उससे उत्तम विचारों की धारा में डालने से क्या काम बन जाएगा, बोले नहीं, कभी डूबेंगे कभी उतराएंगे। तो डूबेंगे का मतलब फिर वो पुराने संस्कार वापस हावी हो गए, तो लगता है कि डूब रहे हैं, पर कोई बात नहीं, डरे नहीं। क्यों? क्योंकि अब जब उत्तम विचारों की धारा में डाल दिया तो वो आपको फिर खींच लेंगे। यानी थोड़ा सा आया विक्षेप तो आया, पर फिर व्यक्ति संभल गया। कभी कभी दाएं बाएं भी होंगे, परंतु फिर से उत्तमता की धारा को न छोड़िए किसी भी हालत में, है ना। अंग्रेजी का वाक्य मैंने कई बार सुनाता हूँ, इन द मैटर्स ऑफ ओपिनियन फ्लो विद द करंट, इन द मैटर्स ऑफ प्रिंसिपल बी स्टडी लाइक ए रॉक। चट्टान के जैसे एकदम कड़े पड़ जाना कि भाई ये हमारा सिद्धांत है, हम जो है ये गलत चीज़ नहीं लेते हैं। वो भले हमको आकर्षित कर रहा है, प्रलोभन दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, पर हम ये काम नहीं करेंगे, ये हमारा सिद्धांत है। तो इतने दृढ़ जब रहेंगे, उसी को कह रहे हैं उत्तमता की धारा को न छोड़िए। छोटी छोटी बातों में उलझने की जरूरत नहीं है। सामने वाला जैसे खुश हो जाए, धर्म के विरुद्ध नहीं है, कर लेने दीजिए, वो भी प्रसन्न हो गया। पर उसमें हम लोग अड़ जाते हैं, और जो हमारे सिद्धांत है उसमें हम कुछ नहीं। तो ये उत्तमता की धारा को नहीं छोड़ना है। वह केवल
बाह्य जीवन को ही नहीं सुधारेगी बल्कि अंतरंग जीवन को भी अमृतमय बना देगी। ये जो सूत्र महर्षि यहाँ दे रहे हैं कि अगर हम इस उत्तमता की धारा को नहीं छोड़ेंगे तो आगे का वाक्य और गजब का है। थोड़े ही दिनों में आप स्वयं आश्चर्यचकित रह जाएंगे, थोड़े ही दिनों में, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, कि आपके जीवन को इतना मधुर, इतना सरस, इतना सौरभमय, इतना सुकुमार और इतना संगीतमय क्यों बनाया गया। यानी इतना ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है व्यक्ति में कि वो क्या था और क्या हो गया। इसको अंग्रेजी में कहते हैं 180 डिग्री अबाउट टर्न। यानी व्यक्ति जा रहा था पूर्व की ओर और उसकी अब दशा हो गई पश्चिम की ओर। यानी पहले तो एकदम संसारी था और अब जो है बस ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी दिन रात। तो ये क्या हो गया, उसी को कह रहे महाराज। उसने क्या किया कि उत्तमता की धारा को उसने नहीं छोड़ा। तो इसीलिए सूत्र यानी महात्मा लोग अपने जीवन का रहस्य बता रहे हैं कि कैसे अपने में परिवर्तन लाना है। बोले थोड़े ही दिनों में, ज़्यादा नहीं। आप अमृत के पुत्र हैं और अमृत होने रहने में ही आपके जीवन की सफलता है। भाई ये इतना सब करने की ज़रूरत क्या है। तो महर्षि कह रहे हैं कि आप अमृत के पुत्र हैं, ये हमारी रियलिटी है। ये कोई हम ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ हमने बाहर से लाके थोप ली। ओरिजिनली सब, जैसे चंदन की गंध ओरिजिन है, उस गंध पे काई आ गई किसी कारण से, वो पड़ा रहा है ना पानी में, अब उसमें दुर्गंध आ रही है। तो वो जो चंदन की सुगंध है वो कहीं गई नहीं है, वो उसी में है। करना क्या है, वो काई और जो दुर्गंधी आ रही है जिसमें से, उसको रगड़ रगड़ के साफ कर दो, फिर से वो चंदन की दुर्गंध निकली आएगी, चंदन की सुगंध निकली आएगी। तो आप अमृत के पुत्र हैं और अमृत होने रहने में ही आपके जीवन की सफलता है। एक वाक्य जो कल का रह गया था उसको कल ले लेंगे। आपका एक क्षण आपके जीवन को स्वर्ग एवं नरक बनाने में समर्थ है। तो इसकी आज चर्चा करनी थी पर समय हो गया है, तो कल इसको ले लेंगे। नारायण 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 नारायण।